हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। बच्चों, आप सब रहीम के बारे में जानते हैं, आपने उनके पहले भी कई बार दोहे पढ़े होंगे। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। विख्यात कवि रहीम द्वारा रचित प्रस्तुत दोहों में हमें दैनिक जीवन में मानवता एवं व्यवहारिक कुशलता का परिचय मिलता है कि हम अपने व्यवहार में कैसे कुशल रह सकते हैं, हम अपने जीवन में मानवता का कैसे समावेश कर सकते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं रहीमदास जी के इन दोहों को और इनका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो बच्चों, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं तरुवर यानी कि पेड़, तरुवर फल नहीं खाते है, पेड़ कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर, सरवर यानी तालाब, पियहि न पानी, और कोई भी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, तो रहीमदास कहते हैं पर काज यानी दूसरों के काज, काम के लिए, हित दूसरों के हित के लिए, संपत्ति संचय ही सुजान, सुजान यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संपत्ति का संचय ही यानी संचय करते हैं। तो जो भी सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का जो संचय है उसको इकट्ठा करते हैं, किसके लिए, पर काज, दूसरों के हित के लिए। जैसे कभी भी कोई पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है, ऐसे ही तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, दूसरे लोग उस सरोवर से पानी को पीते हैं। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने ये शिक्षा दी है कि हमें हमेशा परोपकार की भावना को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो बच्चों, अब अगला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। तो रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि क्या प्रेम रूपी धागे को, जो धागा किसका है, धागा प्रेम का, यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार भी है, भेद रहित आरोप है धागे में प्रेम का। मत तोड़ो चटकाए, प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। अगर आप क्या करोगे, देखो जैसे कोई धागा टूट जाता है तो वो फिर जुड़ नहीं पाता, और अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, उसको गांठ बांध के जोड़ेंगे, तो उसमें क्या पड़ जाती है, एक गांठ पड़ जाती है। इस उदाहरण के माध्यम से रहीमदास जी समझाना चाहते हैं कि इसी प्रकार जो क्या है, प्रेम रूपी धागा, हमारा प्रेम है, आपस में हमें उसको, उस प्रेम व्यवहार को बनाए रखना चाहिए, उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक बार क्या हो गया, दिल टूट गया, तो क्या होगा, फिर से जुड़ता नहीं है। और अगर आपके आपस में क्या है, बात बन भी गई, क्या हुआ, दिल जुड़ भी गए, लेकिन उसमें मन में एक कहीं ना कहीं कुछ गांठ अवश्य रह जाती है, पहले जैसी बात नहीं रह पाती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। तो बच्चों, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, टूटे सुजन मनाइए, टूटे यानी कि यहाँ पर रूठे भी कह सकते हैं कि रूठे सुजन मनाइए। सुजन यानी कि सज्जन। अगर कोई सज्जन हमसे रूठ जाए या टूट जाए हमसे, तो उसको क्या करना चाहिए, बार बार मनाना चाहिए। जो टूटे, यहाँ पे टूटे की जगह वैसे रूठे होना चाहिए कि क्या, अगर कोई सज्जन हमसे रूठ जाता है तो उसे हमें 100 बार भी मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम क्या करते हैं, पोइए यानी कि पिरोते हैं। टूटे मुक्ताहार, कोई हार अगर टूट जाता है, हम क्या करते हैं, उसे फिर से जोड़ करके नई माला बना देते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में भी आपकी दादियाँ, नानियाँ या माँ क्या करती हैं, कोई भी गले की माला उनकी खराब हो जाती है या टूट जाती है तो उसको एक नए धागे में फिर से पिरो देती हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अगर कोई सज्जन या आपका हित ऐसी आपसे नाराज हो जाए तो उसे आपको बार बार मना लेना चाहिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, तो उदाहरण अलंकार भी है।
तो वो क्या कह रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। अगर कोई बात बिगड़ जाए तो वो बनती नहीं है, चाहे आप क्या करो, लाख उपाय कर लो। जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं, बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अगर दूध क्या हो गया है, खराब हो गया है, उसका सही से दही नहीं जमा है, तो उसको आप कितना भी मथ लो, उससे मक्खन नहीं निकलेगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बड़े लोगों को देखकर, बड़ेन लघु मतलब छोटों को, डारी मतलब छोड़ना, हमें बड़े लोगों को देखकर छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि फिर वो उदाहरण भी दे रहे हैं, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ क्या है, सुई का काम है, कोई कपड़ा फट गया आपको सिलना है, कहाँ करे तलवारी। तो क्या आप उस काम को तलवार से कर सकते हैं? कहीं पे क्या है, आपको बटन लगाना है किसी में, तो आप क्या तलवार से लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना। तो क्या कोई भी बड़ी चीज़ है तो ज़रूरी नहीं है क्या उसका आप क्या करो, प्रशंसा करो, उसी के ही आप क्या बनो, उसकी हमेशा चापलूसी करो। कई बार क्या होता है, बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत काम की होती है। इसीलिए हमको सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, सबको एक समान नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि सबका ही अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठिलह लोग सब, बाटिन लहो कोई। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, निज मन की व्यथा, यानी कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को, अपने मन के क्या संकटों को मन ही राखो गोय, अपने मन में ही रखना चाहिए। अगर आपको कोई दुख सता रहा है, आपको क्या है, कोई कष्ट है, तो उसको अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए। सुनी इठले हैं, इठलाना यानी कि क्या करते हैं, अगर कोई लोग उसकी बात को सुन ले तो उसका आपका क्या करेंगे, वो केवल मजाक बनाएंगे। बांट न ले हो कोई, और आपके उस दुख को कोई भी बांटने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने दुख को किसको बताना नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे, केवल मजाक उड़ाएंगे, आपके दुख को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाही, उनते पहले वे मुवे, जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कहते हैं कि वे नर मर चुके, ऐसे लोग मरे हुए के समान हैं, जो क्या करते हैं, जे कछु मांगन जाही, जो किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, हमें कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, अपने ही बल पर उस चीज़ को कमाना चाहिए, हासिल करना चाहिए। और फिर वो क्या कहते हैं, उनते पहले वे मुवे, और उनसे भी पहले तो क्या है, वे लोग मर जाते हैं, जिन मुख, जिनके मुख से निकसत नाही, जिनके मुंह से निकलता है नहीं। यानी कि एक तो आप किसी से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, तो आप तो मरे हुए के समान हैं ही, लेकिन आप जिससे मांग रहे हैं वो भी दानी नहीं है, वो क्या कह दे रहा, नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो वो क्या है, उससे भी पहले मर जाता है। यानी कि दोनों लोग क्या हैं, मरे हुए के समान है, जो दान देना नहीं चाहता और जो मांगना चाहता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो क्या होता है, उत्तम प्रकृति वाला होता है, जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर बहुत ही अच्छा होता है, का करी सकत कुसंग, कुसंग यानी कि बुरे लोगों का साथ भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। फिर वो उदाहरण भी दे रहे हैं, जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ पर किसी भी प्रकार का जहर असर नहीं करता है, जबकि लपटे रहत भुजंग, उसके चारों ओर क्या होते हैं, कितने सारे सर्प लिपटे हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि चंदन का पेड़ बहुत ठंडा होता है, उस ठंडक को पाने के लिए जो भुजंग यानी सांप होते हैं, वो क्या करते हैं, चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं। इतने जहरीले सांपों के लिपटे होने पर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। आप लोगों ने चंदन का टीका लगाया होगा, आपने देखा होगा कितनी ठंडक उससे लगती है। तो ये क्या शिक्षा दे रहा है कि अगर हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो प्रकृति है, वो हमारी उत्तम है, हम अच्छे नेचर वाले हैं, तो हमारा कोई भी बुरा व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
रही मन तब लगी ठहरिए, दान मान सम्मान, घटत मान देखहि जबहु, तुरत ही करिए पयान। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि क्या तब लगी ठहरिए, हमें कहाँ ठहरना चाहिए, जहाँ हमें क्या लगे, दान मान सम्मान। हमें केवल उसी जगह ठहरना चाहिए जहाँ हमें क्या मिले, दान मिले, यानी कि हमें कोई क्या करे, वस्तु दान में दे, मान मिले, हमारा मान बढ़ाए, और सम्मान करे, हमारा आदर सत्कार करे। घटत मान देखहि जबहु, जबहु मतलब जैसे ही आप देखो कि आपका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो तुरंत ही करिए पयान। तुरंत ही मतलब तुरंत ही वहां से पयान यानी कि प्रस्थान कर देना चाहिए। वहां एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। जहां भी आपके सम्मान को हानि पहुंचाई जाए उस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए और हमेशा उस जगह जाना चाहिए जहां आपको मान सम्मान मिले, दान मिले। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रही मन विपदा हूँ बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रही मन विपदा हूँ भली, कभी कभी विपत्ति भी भली होती है, यानी कि विपदा विपत्ति भी अच्छी हो जाती है। जो थोड़े दिन होए, जो क्या होती है, थोड़े दिन के लिए आती है। इससे क्या होता है, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो इससे क्या पता चल जाता है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा हित नहीं चाहता। ये सब चीजें जानी परत, जान पड़ती हैं सब कोई सबकी। तो क्या कह रहे हैं रहीमदास जी, रहीमदास जी कहते हैं कि जब कभी थोड़े समय के लिए मुसीबतें आ जाती हैं ना, तो वो मुसीबत अच्छी होती है, क्योंकि वो हमें बता देती है कि ये आपका सच्चा हितैषी है, सच्चा मित्र है। क्योंकि संकट के समय तो वही साथ देता है जो आपका सच्चा मित्र होता है, और जो आपका हित नहीं चाहते वो उस समय आपका साथ छोड़ देते हैं। तो बच्चों कैसे लगे आपको ये दोहे? आशा करती हूँ कि ये नीति के दोहे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपने रहीमदास जी के इन दोहों से बहुत सारी नई नई शिक्षाएं भी ली होंगी और आप उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। ये जीवन मूल्य ही हमारे लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी सफलता में हमारे सहायक होते हैं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिए।